आशा को आज विश्वास नहीं हो रहा था अपने कानों पर जब उसने रीति और उमेश को पास वाली नलिनी आंटी से ऐसा कहते सुना। आशा को आज विश्वास नहीं हो रहा था अपने कानों पर जब उसने रीति और उमेश को पास वाली नलिनी आंटी से ऐसा कहते सुना। आशा जब पार्लर गई हुई थी तो आज उमेश और रीति जल्दी घर आ गए थे और दोनों के पास ही घर की चाबी नहीं थी। पास वाली नलिनी आंटी ने जब रीति को देखा तो पूछ लिया और दोनों को अपने घर बुला लिया और चाय के साथ खूब सारे स्नैक्स सर्व किए। आंटी ये स्नैक्स तो बहुत टेस्टी हैं, कहते हुए रीति ने एक और उठा लिया और नलिनी तो उमेश को ऐसे सर्व कर रही थी जैसे वो उसी की पत्नी हो। आशा ये सब देख रही थी और सोच रही थी घर पर तो मेरे लिए इतनी पाबंदी है तेल के इस्तेमाल पर और यहाँ दोनों बाप बेटी खूब मजे से ऑयली खाना खा रहे हैं और तारीफों के पुल बना रहे हैं। आशा ने सोचा मैं घर जाकर चाय बनाकर पी लेती हूँ, जब ये दोनों टेस्टी खाना खाकर थक जाएंगे तो खुद ही आ जाएंगे। जैसे ही आशा मुड़ी तो वो हैरान रह गई ये सुनकर कि बहुत ही टेस्टी दही भल्ले हैं भाभी जी, मुद्दत हो गई ऐसे दही भल्ले खाए। आशा को तो जैसे कर्ज सा लग गया और सोचने लगी घर पर जब भी दही भल्ले बनाने की बात करो तो सबसे पहले उमेश ही कहते हैं छोड़ो ऑयली हो जाएगा, फ्रूट्स खाते हैं, और आज नलिनी ने क्या पानी में भल्ले तले हैं। खैर वो आंसू पोंछती हुई घर पहुंची तो उसकी सहेली का फोन आ गया। आशा को उखड़ा उखड़ा बात करते देख उसने पूछा तो आशा ने सब बता दिया और बोली किस्मत में नेकी लिखी ही नहीं तो क्या करें। शीतल, आशा की सहेली, ने आशा से कहा कि तू अभी मुझे पास वाली मार्केट में मिल। बहुत मन करने पर आशा मान गई और फिर से ताला लगाकर चली गई। शीतल ने आशा को समझाया कि अगर वो लोग तेरी कद्र नहीं करते तो तू भी उन्हें थोड़ा स्पेस दे ताकि तेरी कीमत उन्हें समझ आ सके और अपने साथ कुछ वक्त बिता ताकि तुझे भी तेरी कीमत समझ आ सके। आशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो शीतल ने उसे कह कि मैं तुझे सारा प्लान रात को भेज दूंगी और उसके बाद मेरी ट्रीट पक्की। आशा ने हाँ में सर हिलाया और घर चली गई। रीति और उमेश आते ही उस पर बरस पड़े कहाँ थीं। पता है कब से उस नलिनी के घर बैठे बोर हो रहे थे, चाबी ही दे जाती। आशा ने कुछ नहीं कहा और रात के खाने की तैयारी करके सर दर्द बताकर अपने कमरे में सोने चली गई। शीतल ने रात को अपनी और आशा की टिकट करवा ली थी जयपुर की और दोनों रात में ही निकल गईं और एक चिट्ठी छोड़ गई कि मैं 2 दिन के लिए कहीं जा रही हूँ, दोनों मैनेज कर लेना, नलिनी आंटी के घर खा लेना। रीति और उमेश ने चिट्ठी पढ़ी तो उसकी माँ के घर फोन किया तो आशा वहाँ भी नहीं थी और उसका फोन भी बंद था। इधर नलिनी की अपने पति से लड़ाई हो रही थी जिसकी आवाज उमेश के कानों में पड़ी तो उसने उनसे मदद मांगना नागवार समझा। दोनों ने जैसे तैसे 2 दिन काटे और जब आशा वापस आई तो उसके लिए खाना बना कर रखा। आशा हैरान रह गई शीतल के प्लान का असर देखकर और घूमने के बाद वो तरोताजा महसूस कर रही थी। साथ ही साथ उसने स्टेटस भी डाल दिया था, लव यू जिंदगी।